नमस्कार साथियों, सिमान्या सेवा सोनी और पहलाग आप सभी को आज सरस मेला में हम लोग आए हैं उत्तराखंड बचाओ आंदोलन की ओर से। ओंकार सिंह कोहली और हरीश खुलबे जी, हम आप लोगों को बताना चाह रहे हैं कि आप लोग जो भी उत्तराखंडी हैं, क्या आपको इसके बारे में पता है कि सरस मेला ये जो उत्तराखंड के जो प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ भी लगते हैं। हम लोग सिर्फ और सिर्फ जब हम जाते हैं तो यहाँ पे कि हमारे उत्तराखंड के जो कौथीग होते हैं उसमें जाते हैं, जबकि हमें यहाँ पे भी अपना एक सहयोग देना चाहिए। वहाँ भी हमें अपने प्रोडक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना चाहिए। आइए आपको सरस मेला की ओर लेके चलते हैं। लास्ट टाइम जब हमारा महाकौथिग हुआ था नोएडा में 21 में, उस दौरान में हमारे साथ बहन आई हुई थी देहरादून से। और इस वक्त आपके साथ ये कैसे जुड़ी है, इस वक्त जानना चाह रहा हूँ मैं। मैं ये बताना चाहूँगी कि ये जब हम यहाँ आए थे, ये स्टॉल हमको मिला था हमारे एसएचजी के माध्यम से। जी जी जी। तो हम यहाँ आए और हमने अपना सामान लगाया था। मैडम शायद यहाँ इनका नाम नहीं आ पाया, तो हमने कहा कोई बात नहीं, हमारे पास जगह, आपका भी अपना एसएचजी का लोकल उत्पाद है, तो हमारा सेम ही हो रहा था, हमको कोई वो दिक्कत नहीं थी। हमने कहा एसएचजी की महिला एसएचजी को सपोर्ट करेगी। मैं यही चाहता था आपसे सुनना, और ये संदेश मेरे ख्याल से हमारे जितने भी उत्तराखंडी भाई अगर सुन रहे हैं, भाई बहन, तो हम लोगों को भी एक साथ एक मंच पे खड़े होना चाहिए। जिस तरीके से इस बहन ने अभी बात बोली कि मैं बागेश्वर से हूं और दीपा जी देहरादून से हैं, लेकिन उनको अगर स्पेस नहीं मिल पाया था यहाँ पे, तो उन्होंने यहाँ पे स्पेस दिया ताकि हम लोग एक है और एक होके चले, तब हमारी ताकत का पता चलेगा। धन्यवाद। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रेखा देवी है, मैं बागेश्वर से ही हूँ। अच्छा। हम दोनों साथ में ही काम करते हैं मिलके। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। तो आप कितने टाइम से इसमें जुड़े हुए हैं एसएचजी से? हमको हो गए हैं 5-6 साल हो ही गए। 5-6 साल हो गए हैं आपको। तो आपने कभी सुना उत्तराखंड बचाओ आंदोलन के बारे में, कहीं सुना? हाँ सर। कहाँ सुना है वैसे आपने? सर न्यूज़ में ऐसे ही सुना था हमने। अच्छा। हाँ। मतलब और सोशल मीडिया वगैरह से नहीं पता चला आप? नहीं, न्यूज़ से ही सुना। फिर अब मैं आप दोनों से ये पूछना चाहूंगा कि उत्तराखंड की जो आज की स्थिति है वो आपको क्या लगती है? क्या स्थिति नजर आ रही है? क्या हो रहा है उत्तराखंड के अंदर? नहीं, मैं तो जब हमारा उत्तराखंड यूपी से अलग हुआ था, बिल्कुल, तो उसके लिए हमारी माता बहनों ने, भाइयों ने बहुत संघर्ष किया कि हम ऐसे उत्तराखंड का निर्माण करेंगे जिसमें हमारे भाई बहनों को, हमारे जो भी पुरानी पीढ़ी, नई पीढ़ी को कुछ सीखने को मिले, नौकरी मिले, और एक कहते हैं ना, बिल्कुल स्वतंत्र देश, स्वतंत्र मतलब एक राज्य, बहुत अच्छा राज्य, जिसको कि जो एक पहाड़ी राज्य हमारा, एक हमारा जो हमारी लोकल कल्चर है, जो हमारी भाई बंदी है, वो बरकरार रहेगी, बरकरार रहे, उसको आगे लाया जा सके। लेकिन मैं देख रही हूँ कि इतने सालों में ये सारी चीज़ें तो कहीं पे भी नहीं दिखी। बेरोजगारी ज़्यादा से ज़्यादा है, क्राइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, और हमारे बच्चे इतने बेरोजगार हो गए हैं और इतने त्रस्त हो गए हैं, वो आत्महत्या तक करने को विवश हो गए हैं। और साथ में जो महिलाओं के साथ जो कुछ हो रहा है वो भी निंदनीय है। मैं तो कहना चाहूँगी कि सरकार को बहुत ठोस कदम उठाने चाहिए और ऐसे कानून का निर्माण करना चाहिए जिससे कि जो ये गलत करता हो वो 10 बार सोचे कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो मेरे
साथ ये चीज़ें होंगी। ये होंगी। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है कि ऐसा करेगा ही क्यों कोई, जब उसके ऊपर एक सख्त कानून होगा और सबके लिए एक बराबर होगा, एक समान होगा। आज अगर नेताओं के बच्चे कुछ गलत करते हैं तो उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता, उसके लिए कोई कानून नहीं होता। और अगर एक आम आदमी, उत्तराखंडी या कोई भी व्यक्ति आम आदमी है, उसके ऊपर जो है वो थोप दिए जाते हैं कानून। आम आदमी के लिए तो सारे कानून है, वो चाहे अच्छा भी कर रहा है तो उसके लिए उसको उसके लिए बहुत भी एक सारे दायरे बंधे प्रोसेस, हुए कि यहाँ से आगे नहीं कर सकता, ये नहीं कर उसके लिए भी सकता। बहुत प्रोसेस बना रखे हैं कि आप जी। ये करो वो करो। इतना थक जाता है कि वो खुद पैर पीछे खींच लेता है। तो ये भी बहुत मतलब हम लोगों ने जो उत्तराखंड का निर्माण के लिए सोचा जी, था, जी। जो हमारे बुजुर्गों ने शायद सोचा होगा, उसमें मेरे ख्याल से मैं तो 1% भी इसको नहीं देना चाहूँगी कि अलग होने के बाद हमारा क्या कोई, विकास हुआ। हाँ, विकास नहीं, विनाश हुआ, विनाश हुआ। विनाश हुआ है। मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि हम उत्तराखंड बचाओ आंदोलन से हैं। जी। और उत्तराखंड बचाओ आंदोलन के अंतर्गत में एक उत्तराखंड जन विकास सहकारी समिति काम करती है, जो हम लोग पहाड़ों में जाके युवाओं को रोजगार की बात करते हैं कि उनको रोजगार, स्वरोजगार दिया जाए, उनको सेल्फ डिपेंड करने के लिए, उनको सहयोग करने के लिए हम लोग वहाँ जाते हैं और किस तरीके से उनको मदद कर सकते हैं, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे ट्रेनिंग हो, चाहे कोई और चीज़ें हैं। दूसरा आता है इसमें कि हमारा हिमालयन एग्रो, जब वो प्रोडक्ट होता है, जैसे आप लोगों को सिखाया जाता है, सिखाने के बाद आपको यहाँ मार्केट दी जाती है, उसको एक मार्केट प्रदान करने के लिए हिमालयन एग्रो काम करता है, जिसके लिए हमारे खुलबे जी, हरीश खुलबे जी काम करते हैं, वही सब कुछ देखते हैं उसके लिए। और यहाँ पे हम लोग या दिल्ली में हम लोग कभी स्टॉल लगा रहे हैं, अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि 4 स्टोर खोलेंगे दिल्ली एनसीआर में। टोटली पहाड़ की चीज़ें जो आप जैसे यहाँ पे लेके आई हुई है, पहाड़ की चीज़ें जो जिसमें क्वालिटी होगी, उसको हम जो है लोगों तक परोसेंगे। और वो सिर्फ हमारे उत्तराखंडियों तक नहीं, बल्कि जहां हम दिल्ली एनसीआर में स्टोर खोल रहे हैं उसके आजू बाजू में हर घर में वो प्रोडक्ट होना चाहिए। उनको लगना चाहिए ये पहाड़ का ऑर्गेनिक फूड है, ये हमारे लिए स्वास्थ्यवर्धक है, इसलिए उसका इस्तेमाल करें। ये एक सोच है हम लोगों की, इसके तहत में हम लोग काम कर रहे हैं। और आपका नाम क्या है? मेरा नाम काजल है। काजल जी, आप जो है यहाँ पे सरस मेले में पहली बार आ रहे हैं या पहले भी आ चुके हैं? हम दूसरी बार यहाँ पे आ रहे हैं। दूसरी बार आए हैं, तो क्या क्या चीजें आप यहाँ पे लगाते हो? हम लोग यहाँ पे झूंगर का खीर और जंगोरे की खीर, हाँ, और पिज्जा, पिज्जा, पिज्जा कौन सा? रागी पिज्जा, रागी पिज्जा, रागी पिज्जा मीन्स ये वाला, हाँ, ये बेस, ये मंडवे का है ना? मंडवे का बेस, हाँ, मंडवे का बेस है। आप, हाँ, मंडवे का बेस है, ये कोदे का आटे का। हाँ जी, हाँ। उसका जो है ये पिज्जा का बेस बनाया हुआ है और ये यहाँ पे इसको सेल कर रहे हैं। कि मतलब लगभग पहाड़ के लोग कितने आ रहे होंगे दिन भर में, कुछ बताएंगे? पहाड़ के लोग तो सर बहुत है, आधे से ज्यादा हम लोग नहीं, आ तो रहे हैं, लेकिन यहाँ कितने आ रहे हैं और इन चीजों को खाने के लिए? बहुत ज्यादा आते हैं सर। अभी मेरे साथ मतलब हमारे पास काउंटर पे नहीं आएंगे, लेकिन वैसे बहुत ज्यादा। नहीं, वैसे तो खैर मेले में तो हैं, मैं काउंटर की बात कर रहा हूँ। आपके काउंटर पे ये जो हमारा कोदे का जो ये बेस बना हुआ है, रागी का जो क्या पिज्जे का बेस बना हुआ है, उसको लेके कितने लोग खाने के लिए आ रहे हैं? बाहर के लोग ही ज्यादा ट्राई कर रहे हैं। बाहर के लोग ज्यादातर इसको जो है इस्तेमाल करें, लेकिन मेरे पहाड़ का आदमी कोई इसको नहीं इस्तेमाल कर रहा है। ये सोचने का विषय है हम पहाड़ियों के लिए। और जबकि ये स्वास्थ्यवर्धक चीजें हैं, जिन चीजों को हमें जो है आगे लोगों तक पहुंचना भी चाहिए और खुद भी इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि आज से पहले अगर आप सभी पहाड़ी जितने मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, आप अपने बुजुर्गों की तरफ देखें तो उनकी उम्र बहुत लंबी रही है। और आज का जो हम लोगों का जो समय है, हमारे समय में ज़्यादातर 40 और 60 के आसपास में हम लोग विदा हो। सरस मेले के दूसरे स्टॉल पे अभी हम गए हैं और वहाँ पे हम देख रहे हैं उत्तराखंड से ही दुगड्डा ब्लॉक, कोटद्वार का जो क्षेत्र है उसके पास में दुगड्डा ब्लॉक है, वहाँ से 2 बहनें यहाँ पे आई हुई हैं। आप कहाँ से हैं, क्या नाम क्या आपका? सभी को नमस्कार। मेरा नाम च लक्ष्मी नेगी। अच्छा। और मेरा समूह नाम च गौरा देवी। और मैं दुगड्डा ब्लॉक रहने वाल छो, कोटद्वार क्षेत्र के, लाल पानी क्षेत्र के। और यखम हम सरस मेला में आया छो। आप क्या क्या चीज लेकर आए यहाँ? सर हम यक दुगड्डा ब्लॉक में जो भी मोटो अनाज होंगे, जन की मंडवा, झंगोरा, दाल और हल्दी मसाला है ना, वो लेकर यखम सभी बहनों में जो भी वह खेती कर दी वो बड़े इकट्ठा करी कर क्लस्टर लेवल बड़े यख आया छो। लेकिन आपको यहाँ पे सरस में कितना अच्छा लगा कि आप बिक रहा है या लोग आते हैं और चले जाते हैं हमारे पहाड़ी लोग?
सर पहाड़ी पहाड़ी की बात कर रहा हूँ, पहाड़ियों। पहाड़ी लोगों को जग तक बात छ, तो अभी हमार जय दिन बड़े हम यहाँ छो 5 तारीख बटे ही। तो अभी खासकर मतलब 8 या 9 लोग पहाड़ी हैं यहाँ वाला हम। अच्छा। ज्यादा लोग नहीं है पहाड़ी अभी तक, मतलब जो भी छी प्लेन सकल लोग और ये दे मतलब यहाँ रहने वाला लोग पहाड़ी अनाजों में दिलचस्पी दिखाना छी ना। और यूं था काफी पता च कि मोटो अनाज में क्या क्या फायदा छी। सबसे बड़ी बात मैं एक ही बात बोलूंगा कि हमारे पहाड़ी हमारे अपने ही अनाज को पहचानने से कतराते हैं। तीन चाणा छो कि गड़लू तक खास कर आप और अनाज तक पहचानो, आप और खेती तक पहचानो, आप और जो अनाज मोटो अनाज ये था ना छोड़ो। जब तुम खेला तब है तभी तुम फायदा बता सकला होगा। बिल्कुल सही बात बोली अपन। जब तक हम वेगा जान ले नहीं पहचान ले नहीं तो हम क्या कर मकर बता सकता बिल्कुल कि ये अनाज सी हमारा शरीर पर कितना स्वास्थ्यवर्धक चाहिए अनाज हमारा वास्ता हम तभी बता सकता। अगर आप कोटद्वार में जला, कोटद्वार का मेन बाजार बने अधिकतर समझदार पढ़े लिखे लोग रहने। और वे जगह पर आप तई बड़ा बड़ा होल्डिंग मिल ली कि उत्तराखंड में क्या क्या सुविधा है, लेकिन गांव का भीतर जानकारी नहीं जो तो जानकारी मिलनी चाहिए। तो वही हिसाब से हमारा पहाड़ का अनाज, हमारा पहाड़ की बोली भाषा, हमारा पहाड़ का रीति रिवाज, हमारा पहाड़ का पहनावा वेशभूषा ये का बारे में हम जब जानने ही नहीं चाले गया तो जाए ऐसी बात हम अगले बच्चों बताओला। नमस्कार, मेरा नाम दीपा रावत और मैं दुगड्डा ब्लॉक है रामड़ी गाँव छो और मैं यहाँ पर पहाड़ी भाई बहन होता है इनमें से दिन चांस जो बह रहे ना कि अपना पुराना खान पान तो नहीं भूलो कि मैं हम कि अन्य जगह बड़े आया जो अन्य स्टेट बड़े बाहर से जो आ रखे हैं राइट, तो वो आप लोग होते सपोर्ट कर देना आगे ने बढ़ाने मदद कर देने, लेकिन हमारे पहाड़ी समान थे कि इग्नोर करी चल जाना। पहाड़ को बने हुए 22 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन आपने पहाड़ में 22 साल पहले क्या पाया था और आज क्या पा रहे हैं? क्या वो पहाड़, वो जो हमारा राज्य बना अलग, क्या वो सही है? वो बात तो है नहीं। अब हम क्या है कि शहर की ओर भाग रहे हैं और दूसरे के कल्चर देख के सीख रहे हैं, दूसरे का कल्चर अपना रहे जो हम पहनाव से लेकर खान पान से लेकर सारे हम उनके पीछे नहीं बोलते सिक्का शेयर करना चाहो। हाँ तो ये तो नहीं कह रहा, लेकिन अच्छा देखा हिंदी में देखा देखी होनी चाहिए हमेशा अच्छे आगे बढ़ने के लिए है कि जब हम किसी के मान लो एग्जाम्पल के तौर पे मैं कई बार लोगों से शेयर भी करता हूँ कि अगर मैं किसी के घर गया हूँ और मेरा घर उतना साफ नहीं रहता और मैं दूसरे का घर देखता हूँ ये तो बहुत साफ सुथरा रखा हुआ है, तो जायज सी बात है कि मुझे वहां देखा देखी करनी चाहिए, ना कि ये देखा देखी करनी चाहिए कि उसके घर में गाड़ी है और मेरे पास नहीं है, तो वो गलत दिशा में ले जाएगा मुझे। आज जो देवभूमि या उत्तराखंड बोला, देवभूमि बोला, उत्तरांचल बोला या मेरी जन्म भूमि बोला, मेरा थाती और माटी बोला, वे की स्थिति कंसर्न आ जाएगा टाइम पर। मैं बहन से बोलूंगा कि आपको आज के दौर में जो स्थिति उत्तराखंड की बनी हुई है, महिलाओं का क्या रोल होना चाहिए, किस तरीके से महिलाओं को आगे आना चाहिए और क्यों आगे आना चाहिए, जो स्थिति अगर आपको नजर आती है तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने उत्तराखंड के महिलाओं को एक बात बताना चाहती हूँ। अपने हाथ में बागडोर लो। जब हमने उत्तराखंड को अलग किया था, हमने अपना राज्य किया था, उस समय हम चंडी बन गए थे और हम छोटे छोटे थे, हम भी जाते थे आंदोलन में, और हमने इसलिए ये सपना नहीं देखा कि इतनी अराजकता, इतना भ्रष्टाचार हो। हम चाह रहे हैं कि हमारा जो देवभूमि उत्तराखंड है ये भ्रष्टाचार मुक्त रहे, हमारे बच्चों को अच्छी गाइडेंस मिले, हमारे युवाओं को अच्छी गाइडेंस मिले, को जो वहाँ पढ़ रहे हैं उनको रोजगार मिले, उनको अच्छी उनको सुविधाएं मिले और उनको जो है अच्छा माहौल मिले, जानकारी अच्छी मिले, सड़कें अच्छी मिले, पानी घर में मिले। और मैं युवाओं को बोलना चाहती हूँ कि आप अपनी जड़ों से जुड़ें, कहीं जाएं लेकिन आके लौट के अपनी जड़ों में आए और अपना घर न भूलें।